हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं घोष और अघोष। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्वर तंत्रिका में श्वास कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं। अतः इसके आधार पर व्यंजनों के भेद दो होते हैं, जिसमें होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। घोष उसे कहते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास के कारण कंपन होता है। किसके कारण कंपन होता है? अतः श्वास के कारण कंपन होता है, उसे हम कहते हैं घोष। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं घोष। यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास के कारण कंपन होता है। किसके कारण कंपन होता है? अतः हमारी श्वास के कारण कंपन होता है, उसे हम घोष कहते हैं। जैसे क वर्ग च वर्ग में हम देखते हैं कि यानी वर्गों में तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है उसको हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, इस सारे क्या है कि व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है कि क वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, यानी किसी भी व्यंजन वर्ण में तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण आएगा उसी को हम घोष कहते हैं। तो घोष में क्या होता है कि इसमें कंपन की मात्रा होता है ज़्यादा। अघोष जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, किसमें? अतः जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, किसमें? अतः उच्चारण में यानी बोलने में सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अतः सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं अघोष। यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा का प्रयोग होता है उसमें कंपन नहीं होता है, उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं अघोष। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं अघोष। यानी जैसे क वर्ग हो गया तो क वर्ग में क और ख, च वर्ग में क्या हो गया? अतः च और छ, ट वर्ग में क्या हो गया? तो ट और ठ, यानी ट और थ, त वर्ग में क्या हो गया? त यानी थ, प वर्ग में क्या हो गया? अतः प और फ। यानी कहने का मतलब है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है उसमें स्वर तंत्रिकाओं में वाइब्रेशन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अघोष। तो आपको ये जो श्वास कंपन के आधार पर व्यंजन में भेद समझ में आ गया होगा। यानी एक बार और इसको रिप्लाई करते हैं, देखते हैं कि घोष में क्या होता है कि इसमें आयु यानी श्वास का भी प्रयोग होता है और इसमें वायु के साथ साथ कंपन भी होता है। और अघोष में हम लोग क्या देखें कि अघोष में इसमें सिर्फ वायु का प्रयोग होगा, यानी श्वास आयु का प्रयोग होगा, इसमें कंपन की मात्रा थोड़ा सा भी नहीं होगा। इसीलिए इसमें श्वास कंपन के आधार पर इस व्यंजन को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी पहला घोष और दूसरा अघोष। आइए श्वास प्राणवायु के आधार पर हम देखते हैं कि उसके कितने भाग है। तो श्वास आयु के आधार पर वर्णों के दो भागों में बांटा गया है। यहाँ दिया गया है कि अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण जो होते, अल्प का मतलब क्या हुआ? अतः श्वास जो वायु है यानी प्राण हमारा जो है, श्वास वायु यानी प्राण, इसके वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा का समय लगे, यानी कम इसमें क्या होगा कि श्वास बाहर निकलेगा।
जिस व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में कम श्वास बाहर निकले उसको हम कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं? कहते हैं उसको अल्प प्राण। यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा भाग जो होता है, पहला, तीसरा और पांचवा भाग जो होता है उसको हम कहते हैं अल्प प्राण। इसके बाद दिया हुआ है महाप्राण। यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, किसमें? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा ज़्यादा बाहर निकले। क्या निकले? श्वास की जो मात्रा है ज़्यादा बाहर निकलता है, ज़्यादा श्वास लेना पड़ता है, उसको हम कहते हैं महाप्राण। यानी प्राण का मतलब वायु, वायु ज़्यादा निकलेगा, प्राण हमारा ज़्यादा निकलेगा, श्वास ज़्यादा निकलेगा, तो उसको हम महाप्राण कहते हैं। ये जो होता है वर्ग का दूसरा और चौथा भाग होता है। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो क वर्ग में आएगा दूसरा और चौथा यानी ख और घ। च वर्ग में आएगा छ और झ। ट वर्ग में आएगा ठ और ढ। इसी तरह से आगे आएगा। तो ये हम लोग समझ गए कि श्वास प्राण आयु के आधार पर जो व्यंजन वर्णों का भेद है उसको हम अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बांटा गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही।